सुप्रभात, जय हिंद। आज की वीडियो में हम देखेंगे उत्तर प्रदेश पीसीएस 2024 में आए हुए ज्योग्राफी यानी भूगोल के प्रश्नों। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों एल्युमिनियम संयंत्र और उससे राज्य में कौन सा सही सुमेलिखित नहीं है, यानी कौन सा सुमेलिखित नहीं, कौन सा सही नहीं। पहला ऑप्शन दिया है अलपुरम अलवाय केरल, जो कि सही है। अलपुरम अलवाय केरल में ही स्थित है। बी वाला है बेलगावी कर्नाटक, सही है। बेलगावी कर्नाटक में अवस्थित है। सी है मुरी छत्तीसगढ़ में, यह गलत है। मुरी जो है राजस्थान में अवस्थित है। और हमारा पूछा गया प्रश्न है कौन सा नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म राष्ट्रीय उद्यान राज्य संघ राज्य क्षेत्र सही सुमेलिखित नहीं है, यानी इसमें भी कोई कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। पहला दिया हुआ राजाजी उत्तराखंड में, हाँ राजाजी उत्तराखंड में ही अवस्थित है। फिर चिन वैली राष्ट्रीय उद्यान, जो पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान है जम्मू कश्मीर में नहीं है बल्कि हिमाचल प्रदेश में है। यह ऑप्शन गलत है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। आगे भी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में सही है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में, ये भी सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अभिकथन और कारण में पहला है, हिमालय अभी भी ऊंचा हो रहा है, सही बात है। दूसरा, भारतीय टेक्टोनिक प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है, यह कारण भी सही है। पहला है ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, गलत बात है, सही व्याख्या करता है। ये गलत है, ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर है, यानी इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलिखित कीजिए। पहले में दिया हुआ सूची 1 में नदियां और दूसरे में दिया हुआ है राज्य। अब हूतर नदी जो है वो झारखंड में बहती है। दूसरा है इब नदी उड़ीसा में बहती है। तीसरा है ताता पानी रामकोला छत्तीसगढ़ में है। चौथा डी है उमरिया रिवर जो है वो मध्य प्रदेश में बहती है। इस तरह से 4 3 2 1, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित सूची में नहरें और सूची 2 में नदियां सुमेलिखित कीजिए। ऊपरी दोआब नहर ऊपरी दोआब नहर जो है वो रावी नदी पर स्थित है, रावी नदी से निकलती है। फिर है सरहिंद नहर सतलुज से निकलती है। उसके बाद आता है गुड़गांव नहर यमुना से निकलती है। फिर इंदिरा गांधी नहर सतलुज, रावी और ब्यास तीनों के मिलने से निकलती है। इस तरह 4 1 2 3, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित युग्मों में फसल विशेषताओं में कौन सा सुमेलिखित नहीं है। पहला दिया हुआ है, एक वर्ष में चावल की 3 फसलें पैदा करने वाला राज्य पश्चिम बंगाल है, गलत बात है। दूसरा दिया हुआ, चावल उत्पादन में बिहार का योगदान 15.7% है, सही बात है। चावल उत्पादन के अधीन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य उत्तर प्रदेश, गलत बात है, हरियाणा है, पंजाब। फिर डी है, चावल उत्पादन की पश्चिमी सीमा निर्धारित करने वाली समय वर्षक 100 सेंटीमीटर है, गलत है। अगला प्रश्न है हमारा, कपास फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कपास मुख्यतः खरीफ फसल है, सही बात है। दूसरा, कपास के उत्पादन के लिए वार्षिक 50 से 75 सेंटीमीटर मीटर की मध्यम वर्षा की आवश्यकता होती है, यह भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए और 2 दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है हमारा, नीचे दिए गए कथनों से अभिकथन और दूसरा कारण दिया हुआ है। अभिकथन है, लाल मृदा के दूसरे सबसे बड़े मृदा समूह को दर्शाती है, सही बात है। तो कारण दिया हुआ, लाल मृदा काली मृदा के दक्षिण पूर्व और उत्तर दिशाओं से घेरे हुए है, ये बात भी सही है। किंतु जो अभिकथन ए है उसकी आर जो है सही व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी ए और आर दोनों सही हैं किंतु सही व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न दिया हुआ है सूची ए और सूची बी। इसमें दिया हुआ आम्र वर्षा जो है तटीय कर्नाटक क्षेत्र में होती है, मैंगो सावर। फिर है फूलों वाली बौछार केरल में होती है। काल बैसाखी काल बैसाखी जो है वो पश्चिम बंगाल में होती है। और
लू हमारे पंजाब क्षेत्र से बिहार तक चलती है, जो हमारे उत्तर प्रदेश में भी होती है। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलिखित नहीं है, यानी कौन सा सही नहीं मिला हुआ है। नायपीडा म्यांमार, सही बात है, नायपीडा की राजधानी म्यांमार ही है। खार्तूम इथियोपिया, गलत बात है। खार्तूम जो है वो सूडान की राजधानी है और इथियोपिया की राजधानी है अदीस अबाबा। डबलिन आयरलैंड, सही है। ओटावा कनाडा, ये भी सही, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है वो सही उत्तर होगा। इसमें कहा है नहीं मिला हुआ है, कौन सा सही सुमेलिखित नहीं है, खार्तूम सही सुमेलिखित नहीं है। अगला प्रश्न है, ऊपरी गंगा के मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह क्षेत्र केंद्रीय और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विस्तृत है, सही बात है। ऑप्शन नंबर सेकंड दिया हुआ, इस क्षेत्र में सिंचाई गहनता 130% से अधिक तथा कृषि गहनता 140% है, यह भी सही, यानी ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, सूची एक को सूची दो से मिलाइए। सूची एक में दिया हुआ दर्रा, सूची दो में दिया हुआ समुद्र तल से ऊंचाई। पहला दिया हुआ देवसा, देवसा का 5360 मीटर, पहला ही होगा। दूसरा रोहतांग, रोहतांग का होगा 3978, 3978 मीटर। सी दिया हुआ है बारालाचा, बारालाचा का 4850। फिर आता है बनिहाल, बनिहाल 2832 मीटर है। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न कारण और कथन का ही दिया हुआ है। अभिकथन जो है वो है भारत का विशुद्ध जूट भारत का विशुद्ध पौधा है, और दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है जूट खरीफ की फसल है जिसे फरवरी जून तक बोया जाता है तथा जुलाई अक्टूबर के मध्य काटा जाता है। देखो ऑप्शन नंबर ए भी सही है, बी भी सही है, लेकिन इसकी सही व्याख्या नहीं है, इसलिए होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर। ये कथन तो दोनों सही हैं, लेकिन कारण उसकी सही व्याख्या नहीं करता है। अगला अनाज उत्पादन से संबंधित है। अनाज उपज शब्द का तात्पर्य है, पहला दिया हुआ काटी गई भूमि के प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पादित अनाज फसलों की मात्रा, सही है। फिर दूसरा, किसी दिए गए क्षेत्र में अनाज फसलों की कुल उत्पादन, गलत है, यानी ऑप्शन नंबर सी केवल एक कथन हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित युग्मों में दक्कन ट्रैप की विशेषताएं में कौन सा सुमेलिखित नहीं है। दक्कन ट्रैप की मोटाई 120 मीटर, सही है। दक्कन ट्रैप मध्यवर्ती तल, ये गलत है। निम्न ट्रैप की मोटाई 150 मीटर, ऊपरी ट्रैप की मोटाई 150 मीटर, कौन सा इसमें कहा सुमेलिखित नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। अगला कथन दिया हुआ है, कथन और अभिकथन और कारण वाला। कथन जो है हमारा, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान खोजी गई जेट धाराएं ऊपरी वायुमंडल में चलने वाली पूर्वी तेज प्रवाह दौरान प्रवाहित हवाएं। यह पूर्वी नहीं बल्कि पश्चिमी होती हैं, तो कथन हमारा गलत हो गया। कारण जेट धाराओं की प्रवाह गति 300 से 500 किलोमीटर प्रति घंटा है, सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी, ये गलत है किंतु आर सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सूची एक को सूची दो से मिलाना। स्पेन, फ्रांस, पिरेनीज। दूसरा है स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड में आल्प्स पर्वत है। तीसरा है बुल्गारिया, बुल्गारिया में बाल्कन अवस्थित है। फिर है इटली, इटली में हमारा एपेनाइन स्थित है। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे, भूमि पर रहने वाले पौधे और जानवर क्या कहलाते हैं, जो जमीन पर पाए जाते हैं वो कहलाते हैं स्थलीय निवासी, सिंपल सा। रामगंगा परियोजना की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित युग्मों से कौन सा सही सुमेलिखित नहीं है, यानी कौन सा सही नहीं मिलाया गया है। पहला, बांध की लंबाई 825 मीटर, गलत है। जलवायु विद्युत शक्ति उत्पादन क्षमता 100, ठीक है। स्थिति गढ़वाल में, ये भी ठीक है। सिंचित क्षेत्र 6 लाख, ये भी ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व के कुछ कृषित क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
यूएसए, चीन और जापान की तुलना में भारत की कृषित भौगोलिक क्षेत्र अधिकतम है। सही बात है। दूसरा, उष्ण मानसूनी जलवायु प्रदेश में स्थित होने के कारण भारत में वर्ष भर विविधीकृत फसलोत्पादन होता है। ये बात भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर ए 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में दिया हुआ स्थान, सूची 2 में दिया हुआ है संगम। जो हमारा देवप्रयाग है वो हमारी अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से बनता है। सॉरी, अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से, यानी ए का 2। रुद्रप्रयाग जो है अलकनंदा और मंदाकिनी के मिलने से बनता है। कर्णप्रयाग अलकनंदा और पिंडर के मिलने से बनता है। और जो टिहरी डैम है हमारा भागीरथी और झीलन गंगा पे स्थित है। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, पश्चिमी यूरोप की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पश्चिमी यूरोप में सभी महीनों में वर्षा होती है। सही बात है। दूसरा, पश्चिमी यूरोप पछुआ पवनों की पेटी के अंतर्गत आता है। सही है। यानी ऑप्शन नंबर ए 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित पर्वतों पर विचार कीजिए तथा उन्हें उनके स्थान के अनुसार पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित, पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित कीजिए। इस तरह से हमारा पहले आएगा पॉन्टिक, यानी दो किस्में हैं, ए और बी में। और दूसरा आएगा जाग्रोस, जाग्रोस 4, 2 के बाद 4 किस्में हैं ऑप्शन नंबर ए में, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों नदियों और उसकी प्रवाह की दिशा के संबंध में कौन सा सही सुमेलिखित नहीं है। अमूर नदी उत्तर पूर्व में, सही बात है। सिर दरिया उत्तर पश्चिम में, सही है। अंगारा नदी उत्तर में, ये भी सही है। मेकॉन्ग नदी दक्षिण पश्चिम में, गलत है। ये दक्षिण पूर्व में प्रवाहित होती है मेकॉन्ग नदी, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित युग्मों में देश तेल क्षेत्र में कौन सा सही सुमेलिखित नहीं है, कौन सा सही नहीं मिला गया। पहला, ईरान हफ्त केल, सही है। कुवैत का कासगन, गलत बात है। कुवैत का कजाकिस्तान है। फिर सी है सऊदी अरब धारण, सही है। इराक का जुबैर, सही है। इसका होगा कजाकिस्तान, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भूमध्य सागरीय जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ शीत ऋतु में वर्षा होती है, सही बात है। दूसरा दिया, शीतकालीन अयनांत के कारण वायुदाब पेटियां दक्षिण की ओर खिसक जाती हैं, ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर डी 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सही कंप्लीट हो गया। इसी तरह के और इंटरेस्टेड वीडियोस देखने के लिए आप हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें टीचर जी को। और हाँ, अगर इसका आप पूरा पीडीएफ पाना चाहते हैं तो ये रहा हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का क्यूआर, इसे आप स्कैन करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएं और इसका मैं पीडीएफ वहाँ शेयर कर दूंगा। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।